हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये 13 तारीख शाम से स्टार्ट हो रहा है। यानी जो कल वाला व्लॉग था बस ये उसके आगे का ही व्लॉग स्टार्ट हुआ है उसी समय से। तो बस जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद मैं गुरुद्वारे चली गई थी मत्था टेकने के लिए, क्योंकि कल संक्रांत थी, मैंने आपको बताया था कल। तो बस मत्था टेक कर आई हूँ और आने के बाद शाम की रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े मैंने दिन में सूखने के लिए डाले थे तो वो अब सूख चुके हैं, क्योंकि हाँ वापस यहाँ गर्मी काफ़ी होने लग गई है और मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर ठंड हो गई, अब फिर से गर्मी होने लग गई है। तो बस लगता है अभी कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलेगा, कभी ठंड कभी गर्मी। अब इसके बाद ये देखिए मैं ना कमरे में आ गई हूँ। जो बाहर कपड़े थे उन्हें ला कर ना मैंने अंदर कुर्सी पे रख दिया था कि मैं बाद में उसे संभाल लूँगी। तो अब बस गली में भी थोड़े से कपड़े थे उन्हें भी अंदर ले आई हूँ, और खिड़की दरवाज़ों को भी ना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि शाम का समय होता है ना, तो फिर मैं टाइम से दरवाजे बंद कर देती हूँ गली वगैरह के, नहीं तो फिर ना मच्छर वगैरह अंदर आ जाते हैं। तो खिड़की दरवाजे को मैंने बंद कर दिया है। और बेडशीट देखिए, सुबह इतना साफ़ कमरा रहता है, साफ़ करती हूँ, शाम तक उसकी हालत वैसी ही हो जाती है। बुक्स वगैरह पड़ी है, बच्चे यहीं बैठे रहते हैं आजकल घर में, यहीं बैठ के स्टडी वगैरह करते हैं, तो बस उनकी बुक्स वगैरह भी संभालूंगी। बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है मैंने, और सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दूँगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दिन इतना बिजी निकलता है, इतना बिजी निकलता है ना, कि सुबह से शाम कब हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। तो मेरा जो कल का दिन था ना वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बिजी निकला। मैं सुबह में मैंने पहले एक व्लॉग सुबह में बनाया, उसे अपलोड किया, और उसके बाद दूसरे की तैयारी में लग गई। और बिजी होने की वजह से मेरे किचन का भी ऐसे ही हाल हुआ पड़ा है। यानी जो मेरी वीडियो कल जो थी ना वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, यानी नेटवर्क इशू था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, इस वजह से। तो वो 4 बजे गई है वीडियो। तो उसके बाद जब तक वो अपलोड नहीं हुई ना, दिल में एकदम खलबली सी थी कि ये वीडियो टाइम पर चली जाए, ऐसा हो रहा था। कल परेशान रही कि मतलब नेटवर्क ना आने की वजह से। फिर जब थोड़ा सा मतलब हुआ, वीडियो अपलोड हो गई, उसके बाद में मैं लगी दूसरे कामों में। तो क्या बर्तन भी मैंने धोए नहीं थे, तो किचन का सामान भी थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा था। तो पहले मैं बर्तनों को मैंने उधर जो जूठे बर्तन है ना उसे मैंने सिंक में इकट्ठा कर दिया था, और जो किचन को वगैरह को मैंने मतलब जो बर्तन धुले हुए थे ना उन्हें पहले मैं लगा दूंगी, क्योंकि वो खाली होंगे तभी उनकी जगह पर दूसरे बर्तन हैं वो जो मैं धो के रखूँगी। तो बस यहाँ पर क्या है ना, जो कांच के ग्लास वगैरह और कांच के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ ना उन्हें मैं मतलब जो नए बर्तन रहते हैं ना उन्हें वापस से उन्हीं डब्बों में डालकर ना रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अपन घर में क्या है स्टील के बर्तन वगैरह ही यूज़ करते हैं। जब कोई आता है तभी मैं ये सब सेट वगैरह निकालती हूँ, डिनर सेट वगैरह। तो बस उसी हिसाब से करती हूँ। तो उस दिन से बर्तन बाहर निकले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हें मैं वापस से डब्बों में डाल देती हूँ। तो बस अब मैं संभालने लगी हूँ, और सब जो जो चीज़ें जैसे जैसे रहती हैं उन्हें मैं वैसे ही रख देती हूँ। दिन में जो दूध बाहर बॉईल करके मैंने रखा था ना, अब मैं उसे भी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, तो आजकल मैं दूध जो होता है ना फ्रिज में जल्दी रख देती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा हो लगता है ना कि ठंडा हो गया है, तो मैं तभी उसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि दूध ख़राब ना हो जाए। तो बस उसके बाद लग गई हूँ मैं बर्तनों को धोने के काम में। तो जो बर्तन थे मैंने मांज के रख लिए थे, अब ये जो टोकरी है इसे भी मैं धो लूँगी। तो ये वाली बास्केट जो है ना बर्तनों की, इसे मैं डेली दिन में एक बार अच्छे से धोती हूँ। और शाम के जो काम होते हैं ना, मैं 5 बजे लग जाती हूँ करने के लिए, पौने 5 बजे से मैं लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम से खाना भी बनाना होता है, सारे कामों को देखना होता है, और हमारे घर में खाना भी जल्दी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं शाम को जल्दी काम पे लग जाती हूँ। मतलब जब मैं काम करती हूँ ना, तो ना हाथ में मोबाइल पकड़ती हूँ, ना कोई चीज़, ना टीवी देखती हूँ। यानी फिर ये सोचती हूँ कि बस एक के बाद एक सारे काम कर लूँ, बैठने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। अगर हम बैठ जाए ना, तो फिर अगर सोचते रहें ना तो काम नहीं होगा, और अगर पर सारे दिन के थके हैं और अपन लगातार काम कर रहे हैं ना तो हो जाएगा। और सारे दिन के थके होने के बाद अगर बैठ गए ना तो फिर तो बस कोई काम नहीं होने वाला। मेरा तो यही हाल रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर मैं थकी हूँ तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि मैं टाइम से फ्री हो सकूँ। तो इस वजह से ना मैं फिर फटाफट एक के बाद एक जितने काम दिखते हैं ना उन्हें करती जाती हूँ। तो देखिए यहाँ सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, और जो सिंक है उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ना नल वगैरह भी, टाइल्स वगैरह जो पीछे की होती ना वो भी सब मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ ही मैं ना जो वाइपर वगैरह होता है ना
किचन का वाइपर उसे भी अच्छे से धो लेती हूँ ब्रश से। तो इस तरीके से साफ़ सफाई रखती हूँ। और जब बर्तन धो रही थी तो मेरा एक न्यू वाला जो कांच का ग्लास था ना वो भी टूट गया। तो ये तो अच्छा था कि मतलब हाथ में नहीं लगी चोट, क्योंकि वो उस जब मैं मांज रही थी ना तो उसके ऊपर प्लेट गिरी, प्लेट गिरने की वजह से वो टूट गया। तो बस यहाँ पे मैंने देखिए सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं, नल धो ली है, नल के पीछे की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर ली है और इस हिस्से को भी मैं अच्छे से सुखा दूँगी। और हो गया ये हिस्सा भी अच्छे से साफ़। तो एक-एक करके इसी तरह मैं घर के सारे कामों को निपटा लेती हूँ। बर्तनों का काम निपटाने के बाद मैंने घर में झाड़ू भी लगा लिया था शाम को जो मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैंने किचन में पोछा भी लगा लिया था, हॉल और किचन में। इसके बाद ये मक्खन जो मैंने कुछ दिन पहले निकाला था ना, 2 दिन पहले, तो उसे मुझे गर्म करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो बस मैंने अभी उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही उसमें एक उबाल आता है ना, अपन 1 चम्मच आटा उसमें ऊपर से फैला देते हैं ना, तो घी बहुत जल्दी निकलता है और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। तो बस देखिए तुरंत इसने घी छोड़ दिया है और ये बहुत जल्दी मतलब बन जाता है घी। अपनी जो समय भी बचता है और जो गैस की भी बचत होती है, यानी टाइम भी बचता है और गैस की भी बचत होती है। और जब ये घी तुरंत छोड़ देता है ना, तो बस 2 से 3 मिनट इसे कम सेक पे रखने से ना ये घी बनकर तैयार हो जाता है, यानी बहुत जल्दी बन जाता है। तो जब भी एक उबाल आए ना घी के पिघलने के बाद, मक्खन के पिघलने के बाद जब भी एक उबाल आए तो तुरंत 1 चम्मच अगर हम आटा उसमें फैला देते हैं ना, तो तुरंत वो घी छोड़ देता है। मक्खन से घी तुरंत निकल आता है। तो बस वो मक्खन का मैंने घी जब निकाल लिया, उसके बाद ना मैं आ गई हूँ हॉल में। तो बाहर में जो कपड़े लेकर आई थी ना, तो बस अब तय करने वाले कपड़ों को मैं तय कर लूँगी और जो प्रेस करने वाले कपड़े उन्हें अलग से रख दूँगी। तो कोको ना साथ साथ में ही घूमता रहता है, चाहे मैं अंदर रहूँ तो अंदर, बाहर रहूँ तो बाहर, यानी मेरे आस-पास ही घूमता रहता है। तो बस मैं उसे बोल रही थी कि तू बैठ जा कोको, तो वो मेरे पैर पे चढ़ के बैठ गया था। फिर उसे भी शायद कुछ लगा होगा कि मतलब पैरों पे बैठा था तो उतना आराम उसे भी नहीं लग रहा होगा। तो फिर अब दूसरी जगह जाके ना हॉल में मेरे सामने बैठ गया और मुझे वहाँ से बैठा-बैठा देखने लग जाता है। तो बस उसका मूड रहता है कभी अंदर रहने का, कभी मूड करता है उसका तो बाहर भी चले जाता है। मूड के हिसाब से उसका चलता है कोको का। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े अलग कर लिए हैं प्रेस करने वाले। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, कुछ तो मैंने अभी जितने धोए थे वो थे और कुछ 1 दिन पहले के भी पड़े थे प्रेस करने वाले। तो मैंने सब ना एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और अभी क्या थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उस दिन मैंने आपको बताया था ना मैं गिर गई थी, तो गिरने की वजह से ना सिर में काफ़ी झटका सा लगा। तो उस वजह से क्या सिर में काफ़ी दर्द हो रही है। दवाई खाने के बाद भी ना सिर दर्द में कोई आराम नहीं आ रहा है। पर क्या कर सकते हैं, इंसानी शरीर है तो तकलीफ़ें तो लगी रहेंगी। तो ये देखिए ये मैंने जो कपड़े अलग कर दिए हैं ना और जो जोड़ लिए हैं, इसके बाद मैंने क्या किया था, जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना उन्हें मैंने एक जगह पर रख दिया था। इस समय में प्रेस नहीं की थी मैंने कपड़े, और जो मैंने कपड़े तय किए थे ना, मैंने उन्हें ना सारे कपड़ों को ना अलमारी में उनकी जगह पर लगा दिया था। और पता नहीं घर के काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होते, एक के बाद एक दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, कोई ना कोई काम जो होता है वो निकलता ही आता है। और हम कभी सोचें ना हम फ्री रह सकते हैं, तो फ्री हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मुझे इतने सारे काम दिख रहे थे ना कि मुझे ये भी करना है, ये काम भी करना है, इसके बाद ये करना है, मतलब मेरे दिमाग में एक के बाद एक काम चल रहे थे। तो इस काम के बाद मैं लग गई थी चाय बनाने के काम में। और बस चाय बनते ही ना मैंने फटाफट गरम गरम चाय डाल ली थी गिलासों में। और हम स्टील के गिलास में ही चाय पीते हैं, मुझे स्टील के गिलास में ही चाय अच्छी लगती है, क्योंकि वो ना ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। और अपन कप वगैरह मग वगैरह में डालते हैं ना तो वो ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं मग में बिल्कुल भी नहीं पीती और ना ही कप और कांच के गिलास में पीती हूँ। तो मुझे ना हमेशा चाय स्टील के गिलास में ही अच्छी लगती है। पहले मैं ना कप वगैरह से, मग वगैरह से पिया करती थी मैरिज से पहले, लेकिन मैरिज के बाद ना मम्मी जी यहाँ पे स्टील के गिलास में पीते थे, तो मम्मी जी को देख के ना मुझे भी आदत पड़ गई यहाँ आके। तो मैं भी स्टील के गिलास में ही पीती हूँ। और अब मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो मैं जैसे अपनी मम्मी के घर जाऊँगी या कब अभी दीदी लोग के घर भी गई थी, तो भी मैं उनको यही बोलती थी, आप लोग प्लीज़ मुझे ना स्टील के गिलास में चाय डाल कर दो, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और मेरे को एकदम गरम गरम चाय पीने की आदत है, यानी मैं उसे ठंडी बिल्कुल नहीं होने देती। अगर थोड़ी भी चाय ठंडी हो जाती है ना तो दोबारा से गर्म करवाती हूँ और उसके बाद पीती हूँ। तो बस यहाँ पर आके बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ बैठे हुए थे। तो उनका जैसी आई तो उनका कोई कॉल आ गया था,
तो बस उनको मैंने मोबाइल पकड़ा है, अब बैठी हूँ, थोड़ी सी चाय वगैरह पीऊँगी, थोड़ा समय उनके साथ भी बैठूँगी, बच्चे भी यहीं बैठे हुए थे। तो ऐसा होता है ना कि शाम के समय में हमको मतलब अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालना चाहिए, तो बस हम चाय पीते हैं उस समय में थोड़ा-सा ये होता है कि हाँ, सबके सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। और खाने का तो ऐसा होता है, जब मैं बनाती हूँ तो सबको गरम-गरम खिलाती हूँ, तो सबके खाने के बाद फिर मैं बैठ के खाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो इस समय में थोड़ा-सा हम सब साथ बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ चाय वगैरह मैं पी रही हूँ और टीवी देख रहे थे, टीवी में दुबई का आ रहा था, तो मैं दुबई होके आए ना, तो मुझे दुबई बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना मतलब मैं जब वहाँ गई थी ना दुबई, तो मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था उस समय को, और एक से एक अच्छी से अच्छी घूमने की जगह है वहाँ पर। तो वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी टीवी पे दुबई के सीन देख के। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद आ गई मैं वापस एक किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो दिन का जो खाना था वो तो बचा हुआ था, दाल भी बची थी, और जो मैंने वो बनाई थी ना कद्दू की सब्ज़ी, वो भी बची हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं गूँध रही हूँ आटा, और आटा गूँधने के साथ ही ना मैं फटाफट जो है ना रोटियाँ भी सेक दूँगी, क्योंकि 7 बज चुके थे और अब रोटी का टाइम हो ही गया था। फिर क्या होता है, डैडी जी को भी वॉक पे जाना होता है, तो टाइम से फिर वो सो भी जाते हैं, वो 9 बजे तक डैडी जी सो भी जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं जो रोटी का काम है ना वो जल्दी ही निपटा लेती हूँ, ताकि ना मतलब फ्री हो सकूँ रोटी के काम से भी। और जब अपन खुद भी अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ना, खासकर रात के डिनर का काम निपटाने के बाद ही अपन जाकर फ्री होते हैं, क्योंकि जब सबको खाना खिला देते हैं फिर जो बर्तन निकलते हैं उन्हें भी वॉश करना होता है, फिर धो के किचन साफ़ करनी रहती है। जब हम किचन साफ़ कर लेते हैं तब जाके हमारे जो नाइट के काम है ना वो ख़त्म होते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे फटाफट फुलके सेक रही हूँ, और गरम गरम ही मैंने सबको खाना डालकर दे दिया था। और इसके बाद मैंने कर ली थी नाइट में किचन की जो क्लीनिंग करती हूँ वो मैंने निपटाई। और उसके बाद ये सब करते में देखिए घी भी ठंडा हो चुका था, और अब मैं इसे छान लूँगी। तो ये भी तुरंत तुरंत निकाल लो तो ही ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये पड़ा रह जाता है। और जब मैं इसे निकाल रही थी, इसकी खुशबू से ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि कोको बाहर से आवाज़ें लगाने लग गया था, उसे भी ये खाना था। तो मैंने इसे थोड़ा सा खिलाया बस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और पता नहीं डॉग्स को देना चाहिए कि नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा मांग रहा था। फिर मैंने इसे थोड़ा सा ना पराठे के ऊपर लगा के दे दिया था। और यहाँ हर चीज़ ये मेरे हाथ से खाता है। फिर किचन के काम निपटाने के बाद मैं आई थी, तो शरण ने आज पॉपकॉर्न बनाए थे, तो बस मैं पॉपकॉर्न खा रही थी, तो कोको भी मेरे पास ही खड़ा था और मेरे हाथ से ही वो खा रहा था। उसको वैसे दे रहे थे तो वो नहीं खा रहा था। फिर उसने थोड़े से पॉपकॉर्न खाए, फिर ये उसके जो बिस्किट है ना वो मैं कोको को खिला रही हूँ, तो वैसे डालते हैं ना तो ये नहीं खाने को करता है। फिर मैंने हाथ से खिलाया, तो फिर जाके कोको ने इस बिस्किट को खाया। इसके बाद मैंने कोको को उसका डॉग फूड भी दे दिया था, और इसके साथ ही ना मैंने उसे टॉनिक वगैरह भी पिला दिए थे। और ये सब कोको के सारे काम निपटाने के बाद मैं आई किचन में, और किचन में मेरे थोड़े से काम और बचे थे जो कि करने के थे। तो ये हमारे घर का ही धनिया है और घर की ही मेथी है, तो बस मैं इन्हें भी साफ़ कर लूँगी। अगर नहीं साफ़ करूँगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो बस इन्हें भी मैं अच्छे से साफ़ करके ना डब्बों में डाल दूँगी। और मेथी तो अच्छी खासी निकल गई है, तो अब इसका क्या है, मैं नेक्स्ट डे ना इसकी सब्ज़ी वगैरह कुछ सोच रही हूँ कि मैं बना लूँगी। तो बस इन चीज़ों को भी मैं संभाल लूँगी। और मैंने आपको दिखाया था ना हमारे गार्डन में टमाटर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो कुछ भैया ने तोड़े थे, एक तो पक गया था, बाकी थोड़े कच्चे थे, भैया ने वो भी तोड़ दिए, माली भैया जो लगे हैं उन्होंने। तो बस ये देखिए मैं इन सब चीज़ों को संभाल लूँगी। साफ़ कर लिया है मैंने। और मेथी जो है ना थोड़ी छोटी छोटी थी, तो बस इसे हाथ से तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने खाली इसकी जड़ों को तोड़ दिया है। और धनिया भी मैंने कट करके रख दिया है। और ये देखिए टमाटर, ये हमारे गार्डन का ही टमाटर है। तो चलिए आज मैं अपने इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।